एक बच्चा है 7 साल का। वह रोज सुबह उठता है, स्कूल जाता है और घर आता है, होमवर्क करता है और सो जाता है। यही उसकी जिंदगी है। उसे नहीं पता कि उसके साथ एक खेल खेला जा रहा है, एक ऐसा खेल जो उसके माँ बाप को भी नहीं जानते हैं, उसके टीचर भी नहीं जानते हैं, शायद आप भी नहीं जानते हैं। और जब तक इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह डॉक्यूमेंट्री उसी खेल की कहानी है। आगे देखते रहिए, क्योंकि अगले 5 मिनट में मैं आपकी सोच बदल सकता हूँ। बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था रमेश। घर के आंगन में एक पुरानी साइकिल थी, टूटी हुई। उस साइकिल पर बैठता रमेश, सोचता एक दिन शहर जाऊंगा, पढ़ूंगा, बड़ा बनूंगा। बाप किसान था, कर्ज में डूबा हुआ था। बेटा, हमारा जमीन बिक सकता है लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं। रमेश ने वो बात कभी नहीं भूल पाई। 12 साल स्कूल किया, 3 साल ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। हर सुबह 5 बजे उठता था। किताबें, नोट्स, मॉक टेस्ट, यही उसकी दुनिया थी। और एक जब दिन हुआ, उसने मिलकर पूछा, रमेश तुम कितने साल के हो गए हो? उसने एक पल में रुक कर कहा, जब मैं 18 साल का था तो मैं तैयारी शुरू किया। अब मैं 30 साल का हो गया हूँ। 12 साल नौकरी की तैयारी की, नौकरी नहीं मिली। आंख में आंसू आई। उसने कहा, 2 साल से गांव नहीं गया हूँ। बाप बूढ़ा हो रहा है। माँ पूछती है, तुम कब आओगे? मैं क्या जवाब दूं? वो रो नहीं रहा था, बस चुप था। और वो चुप्पी किसी भी रोने से ज्यादा भारी होता है। रमेश अकेला नहीं है। डेटा कहता है भारत में करोड़ों युवा बेरोजगार है। ग्रेजुएशन होने के बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि नौकरियां कम है, सवाल यह है कि यह सिस्टम बना कैसे और किसने बनाया और क्यों बनाया। जवाब के लिए हमें 200 साल पीछे जाना होगा। 1866 में नेपोलियन पेर्सिया ने जंग हुई। पेर्सिया हार गया। क्यों? कि उसने सैनिक खुद सोच रहे थे और नेपोलियन ने सैनिक सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। इसके बाद पेर्सिया ने एक एजुकेशन सिस्टम बनाया। मकसद था ऐसे लोग तैयार करना जो बिना सवाल किए हुए आदेश माने। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फैक्ट्रियां खुली, मजदूर चाहिए थे और वही सिस्टम पूरी दुनिया में लागू हो गया। और धीरे 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 क्रिएटिविटी कम होने लगी। उन्हें सिर्फ एक रास्ता दिखाया गया, नौकरी। एक बच्ची थी जिलियन, स्कूल गया, बीमार थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, यह डांसर है। वो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़ी कोरियोग्राफर बनी। लेकिन अगर उसे रोका जाता तो आज हम भी कह रहे होते। बस फर्क सिर्फ इतना है, दवाई नहीं देते हैं, सिलेबस दे देते हैं। हर बच्चा कलाकार पैदा होता है, लेकिन सिस्टम उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब बात भारत की। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने उन्होंने कहा कि ऐसी क्लास बना जो दिखे भारतीय लेकिन उन्हें सोचे अंग्रेजी की तरह। आजादी मिली लेकिन सिस्टम नहीं बदला। आज भी हमें चाहिए आज्ञाकारी कर्मचारी। एक माँ है, उसका बेटा क्रिकेट खेलना चाहता है लेकिन माँ डांटती है, लोग क्या कहेंगे। उसकी क्रिकेट की किट छुपा देती है लेकिन विराट कोहली की किट नहीं छुपाई गई। M.R. रहमान का संगीत नहीं रोका गया। फर्क बस सिर्फ इतना है, उन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी। याद है रमेश, एक दिन वो अपने किराए के घर मकान में बैठा, रात के 2 बजे रहे थे। परीक्षा का रिजल्ट आया था। एक बार फिर रमेश का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने रोने लगा और छत पर से नीचे देखा। पहली बार उसने कुछ पूछा खुद से, मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ? माँ बाप के सपने के लिए, समाज के लिए, या किसी और के लिए, या खुद के लिए? जवाब उसके पास नहीं था, लेकिन वो सवाल जिंदगी बदल देता। तो क्या करे? स्कूल छोड़ दे? नहीं, बस एक सवाल पूछो कि सिस्टम मुझे किसके लिए तैयार कर रहा है। एक लड़का था 12वीं फेल। उन्होंने YouTube शुरू किया। कड़ी मेहनत के बाद 10 लाख सब्सक्राइबर। यह रास्ता सबके लिए नहीं है, लेकिन खुद को जानने का सबके लिए है। अपने बच्चे को देखो कि जब वो कोई नहीं रोकता है तो वो क्या करता है। उसकी असली ताकत को एक्सप्लोर करने दो, गलतियां करने दो। गलती से नहीं डरता है तो कुछ नया करता है। हमारे सामने 2 रास्ता है, पहला डिग्री, EMI और पछतावा। दूसरा रास्ता है अपना रास्ता खुद बनाना। और वह रमेश उस रात के बाद एक काम किया, अपने गांव में बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ा नहीं लेता था, बस मन में एक सुकून था। आज उसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन पहचान में बच्चे उन्हें सर कहते हैं। रमेश पहली बार आज मुस्कुरा रहा है। और आपके अंदर भी ये आज आवाज बैठा हुआ है। बस अपने अंदर की आवाज को पहचानिए और देखिए कि हमारे अंदर क्या करने की हुनर है। इस जाल में आप मत फंसिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।